नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी कि भगवान से अगर सच्चे मन से जो मांगो तो वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, एक आदमी था जो ऑफिस से निकला तो देखा काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ है। वो किसी तरह अपने घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही लाइट का बटन दबाया तो देखा लाइट भी नहीं है और उसके बीवी बच्चे भी अपने नानी के घर गए हुए थे। अब उसने सोचा कि लाइट भी नहीं है और मेरा सिर भी बड़ा दर्द हो रहा है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा गर्मी में। तो मैं बाज़ार से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ और सर दर्द की दवाई लेकर आता हूँ। ऐसा उसने सोचकर दरवाज़ा बंद किया और घर के बाहर आ गया और रिक्शा ढूंढने लगा। तभी उसको याद आया कि यहाँ पास के मंदिर में एक रिक्शे वाला रहता है। तो वो उसके पास गया और बोला, भैया क्या तुम मेरे साथ बाज़ार तक चलोगे, मुझे दवाई और खाना लेना है। तो रिक्शे वाले ने बोला, हाँ भाई साहब चलूँगा, 50 रुपये लगेंगे। आदमी ने हाँ कर दी। रिक्शे वाला उसको बिठाकर रिक्शा चलाने लगा। जब रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा था तो उसके हाथ काँप रहे थे और वो काफ़ी धीमी गति से रिक्शा चला रहा था। तो उस आदमी ने पूछा, भाई क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो रिक्शे वाले ने बोला, हाँ भाई साहब मुझे 2 दिन से काफ़ी बुखार है, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे थोड़े हाथ भी काँप रहे हैं। तो वो आदमी उस रिक्शे वाले को दवाई की दुकान पर ले गया और रिक्शा बाहर रोककर वो दवाई की दुकान के अंदर गया। उसने अपनी सर दर्द की दवाई भी ली और उस रिक्शे वाले के लिए भी बुखार की दवाई ले ली। फिर दवाई लेकर वो रिक्शे पर बैठा और रेस्टोरेंट लेकर गया। तो रिक्शे वाले को बाहर खड़ा करके वो रेस्टोरेंट के अंदर गया और उसने वहाँ पर देखा मेन्यू में इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, सांभर, डोसा, इडली, पता नहीं क्या क्या, पर उसका मन छोले भटूरे खाने का किया। तो उसने 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करा लिया, एक अपने लिए और एक रिक्शे वाला के लिए। और पैक करा के वो रिक्शे पर बैठा और बोला कि चलो आप घर चलो। तो रिक्शे वाला घर की तरफ उसको ले आया। उसने उस आदमी के घर के पास रिक्शा रोका तो आदमी ने उसको रिक्शे वाले को 50 रुपये दिए, साथ में दवाइयाँ दी और छोले भटूरे का एक पैकेट दिया और बोला कि भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बुखार है, तो तुम पहले ये छोले भटूरे खा लेना और उसके बाद ये दवाई खाना, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सुनकर उस रिक्शे वाले की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगा। तो उस आदमी ने बोला, भाई तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें दवाई और खाना दे रहा हूँ, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो रिक्शे वाले ने बोला, भाई साहब ये तो खुशी के आंसू हैं, मुझे 2 दिन से इतना बुखार है, मैंने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया, मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं छोले भटूरे खाऊं और आपने मुझे ये छोले भटूरे दे दिए। मैं भगवान से 2 दिन से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कोई ऐसी सवारी भेज दो जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाए, जिससे मैं छोले भटूरे भी खा सकूं और अपने लिए दवाई ले सकूं। तो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, उन्होंने आपको भेजा है मेरे पास। तो ऐसा सुनकर उस आदमी की आंखें भी नम हो गई और वो वहाँ से चला गया। रिक्शे वाला भी चला गया। अब वो आदमी जब घर पे छोले भटूरे खा रहा था तो उसके मन में ये बात आई कि जब मैं रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पे इतनी सारी मेन्यू में वैरायटीज़ थी खाने की, पर मेरा मन जो है वो छोले भटूरे खाने का ही कर रहा था। शायद ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि उस रिक्शे वाले को छोले भटूरे खाने थे। तो उन्होंने मेरे को सर दर्द भी शायद इसी वजह से दिया कि मैं अपनी दवाई लेने जाऊँगा तो मैं उस रिक्शे वाले की भी दवाई लेकर आऊँगा। तो उसको बड़ी खुशी हुई उस रिक्शे वाले की ऐसी मदद करके, उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने छोले भटूरे खाए और दवाई खाकर वो सो गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान से अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगोगे तो वो भगवान ज़रूर पूरी करता है। और भगवान हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए वो दूसरों के माध्यम से किसी ना किसी को ज़रूर भेजते हैं। जैसे भगवान ने रिक्शे वाले की मदद करने के लिए उस आदमी को भेजा और उस आदमी ने भी उसकी मदद की।
तो ये कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत अच्छी हमें शिक्षा देती है कि हम भगवान से सच्चे मन से अगर कुछ मांगेंगे पर वो गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। जो मांग हमारी पूरी हो सके वही मांगो, क्योंकि भगवान जानते हैं हमारे फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं कि जिनका हमें फ्यूचर में जाकर पछतावा होता है। तो मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि हमने अपना फ्यूचर नहीं देखा है, भगवान को सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जब भी आप भगवान से कुछ मांगे तो साथ में एक चीज़ और ज़रूर बोलें कि हे भगवान तू मेरी इच्छा पूरी करना, पर अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो मेरे लिए सही है या गलत है। तो अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।